हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन किया था, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे और जो डिफरेंट पावर्स हैं आयोटा की वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। वो सारे के सारे जो टॉपिक्स थे या जो प्रॉब्लम्स थी वो उस वीडियो में हमने की थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उनका हम डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा उसको दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे मान लिया मेरे पास एक Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + 3 आयोटा और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने लाइक्स और अनलाइक टर्म की होंगी, तो यहाँ पे भी सिर्फ लाइक और अनलाइक टर्म का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म हम कैसे देखेंगे, वो होंगी रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट का वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं Z1 + Z2 करूं तो निकलेगा, Z1 रखेंगे 2 + 3 आयोटा प्लस Z2 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। तो जो 2 और 5 हैं दीज आर रियल टर्म्स, तो रियल टर्म्स है तो दोनों को ऐड कर देंगे ये, तो ये करेंगे तो 2 + 5 इसको हम अलग से लिख लेंगे प्लस, अब देखो 3 + 4 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको अलग से लिख लेंगे तो 2 + 5 करेंगे 7 प्लस, यहां से मैं आयोटा है वो कॉमन ले रही हूं तो 3 + 4 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 7 + 7 आयोटा। ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते 7 × 1 + आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है वो देखो हमने देखा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सम निकाल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, जो सम आ रहा है उनका, वो भी क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऐड करने का तरीका। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो मान लिया मेरे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 + आयोटा B1, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 + आयोटा B2। तो यहाँ से हमने देखा कि Z1 + Z2 हम कैसे निकालेंगे, वो निकल जाएगा A1 + A2 प्लस B1 + B2 आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सम निकाल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो Z1 + Z2 है वो क्या आ रहा है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है जिसका जो रियल पार्ट है वो है सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ Z1 एंड Z2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, तो ऐसे जो है हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल के साथ इसको मैं आपको करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ जैसे Z1 मेरे पास है 7 + 3 आयोटा, Z2 है 2 + 5 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे ही अब Z1 + Z2 करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1 + A2 प्लस B1 + B2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कितना है 7 प्लस A2 कितना है 2 प्लस B1 कितना है 3 प्लस B2 कितना है 5 इंटू आयोटा।
तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 जो आएगा वो आ जाएगा 7 प्लस 2 9 प्लस 3 प्लस 5 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, पहले उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करो, देन आप क्या कर दो, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर दो। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मान लिया Z1 जो है हमारे पास वो है 3 प्लस 5 आयोटा और Z2 जो है वो है 7 आयोटा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब देखो Z1 तो ठीक है, हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा, यानी हमारे पास रियल पार्ट भी है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 5 आयोटा। ठीक है, लेकिन जो Z2 है उसके अंदर क्या है, आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो Z2 है यानी जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे जो रियल पार्ट मिसिंग है उसको हम क्या लिख लेंगे, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसमें जो रियल पार्ट है वो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे और वो रियल पार्ट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 अगर हम किसी में ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट उसका नहीं शो होगा, लेकिन सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें तो क्या पता है कि भाई रियल पार्ट के अंदर रियल ऐड होगा, तो हमें रियल पार्ट की यहाँ पे जरूरत है। तो उस रियल पार्ट का काम कौन करेगा, 0 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हमारे पास जो Z2 है वो भी क्या आ गया, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, यानी रियल पार्ट भी है हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अब रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो जो फॉर्मूला था वो है हमारे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। देखो जब आप कोई भी नया टॉपिक करते हो तो उसके अंदर जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन के अंदर जब भी वो फॉर्मूला यूज हो रहा है तो एक बार उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद हो जाए और कोई मतलब सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। तो A1 कितना है हमारे पास 3 प्लस A2 कितना है 0 प्लस B1 कितना है 5 प्लस B2 कितना है 7 इंटू आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 जो आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2। अब देखो जैसे पिछली वीडियो के अंदर किया था, तो यहाँ पे अब बोल देंगे कि जो Z1 प्लस Z2 है उसका क्या निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब देखो Z1 प्लस Z2 हमारे, सॉरी Z2 है यहाँ पे, तो Z1 प्लस Z2 जो है हमारे पास वो भी तो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो अब क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर A का स्क्वायर करेंगे तो A कितना है 3 का स्क्वायर प्लस B कितना है 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 144, और 144 के अंदर अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 153। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 153। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो सम करने के बाद अब वो कह दे कि भी हम क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम निकालो देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे ही क्या पूछ सकते हैं, वो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट पूछ सकते हैं, भी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इसका क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट करना है, तो ऊपर बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो ये किसके लिए था, ये मैग्नीट्यूड के लिए था। अब किसके लिए है, ये कॉन्जुगेट के लिए। ठीक है,
तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको Z1 प्लस Z2 बार। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट भी सिंपल वही है, सिर्फ ये कि क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो कॉन्जुगेट निकालना वो किसका निकालना है, अभी Z1 प्लस Z2 का, यानी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता ही है कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, Z1 मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट निकालना है उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो ऐसे ही अब क्या करना है, हमें Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये अभी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया मैं लिख लूं Z1 प्लस Z2 जो है वो मेरे को एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है 3 Z3। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ Z3 का बार। ठीक है, अब Z3 कितना है मेरे पास, ये आ गया 3 प्लस 12 आयोटा, तो 3 प्लस 12 आयोटा का बार। अब कॉन्जुगेट क्या करेगा, कॉन्जुगेट सिर्फ जो बीच वाला जो साइन है यानी जो आयोटा वाली टर्म है यानी इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 12 आयोटा हो जाएगा, ये तो ये आ गया कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सम मिलेंगे कि पहले मतलब एक ही सम के अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम दे देंगे भी। पहले क्या करो, इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालो, देन आप क्या करो Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालने आते हैं तो फिर चाहे कितनी बड़ी टर्म हो कैसा ही वो सम दे दे तो आप इजिली निकाल सकते हो। तो ये था एडिशन का। तो ये तो था हमारे पास कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे दूसरे जो हमारा टॉपिक है आज इस वीडियो का, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो ऐसे ही मान लो हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, Z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी A1 प्लस आयोटा B1 मान लेते हैं, Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और अभी मेरे को फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2। तो वही जो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट था लाइक टर्म्स वाला, वही अब डिफरेंस के अंदर हम लेंगे, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हम लेंगे। तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 सॉरी Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू Z1 कितना है A1 प्लस आयोटा B1 माइनस Z2 कितना है A2 प्लस आयोटा B2। अभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस, क्योंकि जब माइनस के ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस का साइन है तो अंतर वाले सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का, तो A2 भी प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ऐसे ही जो आयोटा B2 वो प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस आयोटा B2। ठीक है, तो अब लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख लेंगे, तो A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जो आयोटा है वो कॉमन ले लेंगे, तो A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस का जो है वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मतलब माइनस कैसे कर सकते हैं, उनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लिया मेरे पास जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 7 प्लस 4 आयोटा, और जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कितना है 7, A1 7 और A2 5, B1 कितना है 4 और B2 2। तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 अगर करेंगे तो आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है A1 माइनस A2 यानी 7 माइनस 5 प्लस B1 माइनस B2 4 माइनस 2 इंटू आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 जो है वो आ जाएगा 7 माइनस 5 करेंगे 2 प्लस 4 माइनस 2 करेंगे 2 आयोटा। ठीक है, या फिर उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा।
ठीक है, तो ऐसे जो है आप डिफरेंस जो है निकाल सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनका डिफरेंस लेना है, रियल पार्ट को रियल में से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं डिफरेंस। यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ आपको करके दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। Z1 जो है वो है 8 प्लस 3 आयोटा और Z2 जो है वो है -2 -5 आयोटा। ठीक है, ये हम करेंगे। तो अब क्या करना है, Z1 माइनस Z2 निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Z1 माइनस Z2 का A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो अब दूसरा काम क्या है, हमें A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। किसको, एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके साथ कंपेयर करके। Z1 को Z1 से करेंगे, Z2 को Z2 से करेंगे, तो A1 B1 और A2 B2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 जो करेंगे, तो A1 कितना है हमारे पास 8 माइनस, अब A2 कितना है -2। देखो साइन जो है वो साथ में लेके चलना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस का और प्लस है तो प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे 8 माइनस -2 करेंगे प्लस B1 कितना है, B1 है 3, तो 3 माइनस B2 कितना है, अभी B2 है -5 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस। देखो जब ब्रैकेट है हमारे पास और ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो है अगर वो सेम साइन है, चाहे वो प्लस के हैं और चाहे वो माइनस के हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, वो दोनों के मतलब जो माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो उन दोनों को हटा के हम एक साइन यूज करेंगे और वो है प्लस। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, देन हम क्या यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये प्लस सॉरी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 माइनस माइनस फिर से प्लस, ठीक है, तो +5 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 8 + 2 करेंगे 10 + 8 आयोटा। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 कितना आ गया हमारे पास, 10 + 8 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा ऐसे ही जब हमने सम किया था और अब जब डिफरेंस किया है, सब्ट्रैक्शन लिया है इन दोनों का, तो उस टाइम मतलब जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं या उनको माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें या उनको माइनस करें, उनका डिफरेंस लें, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब ऐसे ही जैसे हमने सम का किया था, तो अगर ये बोल दें कि मेरे पास Z1 ये है और Z2 ये है, तो इसके इनका जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो और उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। तो अब देखो इन्होंने बोल रखा है कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो अगर ये डिफरेंस, अब देखो इन्होंने क्या बोला, डिफरेंस का तो नहीं बोला भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन अब इन्होंने बोला कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमें हमारे पास मतलब जरूर तो है कि डिफरेंस तो पहले करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे पास Z1 माइनस Z2 आएगा, तभी हम आगे मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट हो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट बोल रखा है कि डिफरेंस निकालो तब भी ऐसे ही करना है, और अगर वो बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालो और कॉन्जुगेट निकालो, तब भी पहले आप क्या करोगे, उनका डिफरेंस लोगे। अगर डिफरेंस का बोल रखा है और अगर एडिशन का बोल रखा है तो पहले उनको ऐड करोगे। ठीक है, देन जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट का जो ऑपरेशन है वो लगाओगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही अगर Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड निकलना है तो इसको लिख लेंगे mod Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू √। अब देखो a स्क्वायर कितना है, यानी a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 + 64
तो ये आ जाएगा √164। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। Z1 माइनस Z2 जो है वो आ जाएगा √164। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर बना के अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा इतना, अगर आंसर इतना है तब भी ठीक है। ठीक है, ऐसे अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट अगर हम निकालना चाहें तो Z1 माइनस Z2 करेंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, Z1 माइनस Z2 को लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो Z1 माइनस Z2 वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है Z3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Z1 माइनस Z2 के ऊपर बार जो हो Z3 के ऊपर बार रहे। तो अब Z3 कितना है हमारे पास, 10 प्लस 8 आयोटा, तो 10 प्लस 8 आयोटा इसके ऊपर बार लगाएंगे। तो वैसे रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, उसका जो साइन हो चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस है तो माइनस 10 माइनस 8 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम हम सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस ले सकते हैं, फिर उसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, और कॉन्जुगेट निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, देन उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और फिर उनका अगर आगे मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करेंगे। थर्ड जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम एग्जाम्पल के पहले एग्जाम्पल ही लेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे उसकी हेल्प से, देन हम जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रही हूँ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे Z1 मैंने फिर से वही ले लिया, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 ले लिया A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है वो बनाएंगे मल्टीप्लीकेशन का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो Z1 इंटू हमें Z2 निकालना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, Z1 की वैल्यू दैट इज A1 प्लस आयोटा B1, फिर हमारे पास इंटू Z2 की वैल्यू लिखेंगे जो A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम करते क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, या फर्स्ट जो नंबर है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर की फर्स्ट टर्म से, फिर इसको फर्स्ट को हम करते हैं सेकंड के साथ, साथ में इनके जो साइन है उनकी भी मल्टीप्लीकेशन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में साइन आता है दो टर्म्स के बीच में। तो नेक्स्ट सेकंड टर्म को हम फर्स्ट के साथ, और फिर सेकंड टर्म को हम सेकंड के साथ। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो Z1 की फर्स्ट टर्म है यानी रियल नंबर है उसका क्या करेंगे, हम Z2 के रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 इंटू A2। दोनों प्लस के थे तो इसलिए जो टर्म है प्लस की आ गई। देन हम क्या करेंगे, अब A1 की किसके साथ करेंगे, यानी Z1 के रियल नंबर जो रियल पार्ट है इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे Z2 के इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, पहले इनके साइन देखो, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 इंटू आयोटा B2,
फिर से अब क्या करेंगे, जो Z1 है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे Z2 के रियल पार्ट के साथ। तो जो आयोटा B1 है वो प्लस का और A2 भी प्लस का, तो प्लस 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 आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब जो आयोटा B1 की हम करेंगे A2 के साथ, तो आयोटा B1 A2, ठीक है। फिर आयोटा B1 की आयोटा B2 के साथ, यानी Z1 के इमेजिनरी पार्ट की Z2 के इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे आयोटा B1 दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 आएगा, तो आयोटा B1 इंटू आयोटा B2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हम इनको लिख सकते हैं, इनकी जो पोजीशन वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर मैं 1 क्रॉस 3 क्रॉस 2 करूं तो 1 इंटू 3 करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे 6, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1 करूं तब भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 3 6 इंटू 1 करेंगे 6, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना पोजीशन से मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको इसको सिंपली अरेंज किया है सिंपल वे में, तो A1 B2 आयोटा प्लस ऐसे ही B1 A2 आयोटा प्लस अब B1 B2। अब देखो ये भी आयोटा है ये भी आयोटा, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा करेंगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जब हमने पिछली वीडियो की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन वाली और उसके अंदर आयोटा की पावर्स भी हमने डिस्कस की थी, तो तब हमने देखा था कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो कितना क्या होता है, -1। तो अगर आपको आयोटा की जो वैल्यू डिफरेंट पावर्स की वैल्यू नहीं निकालनी आती तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर जो डिफरेंट बड़ी से बड़ी पावर है जो आयोटा की कैसे सोल्व कर सकते हैं वो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ इसको। आयोटा का स्क्वायर कितना है, -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा। अब देखो प्लस B1 B2 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस और B1 B2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो B1 B2, ठीक है। तो यहां से अब देखो जो आयोटा वाला है उसको अलग से लिख लेंगे और जो बिना आयोटा वाला है उसको अलग से लिखेंगे। तो हमारे पास जो Z1 इंटू Z2 आएगा वो आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस यहाँ पे नीचे लिख रही हूं मैं इसको, तो प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो Z1 इंटू Z2 जो आएगा वो आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस, अब देखो इसको लिख सकती हूँ A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट देखो ये प्रोसेस है, या तो आप सीधी प्रोसेस से उसको सोल्व कर लो या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है वो आपको बता दिया गया, ठीक है, कि कैसे हम इसको बनाते हैं। ये जो प्रोसीजर होती है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ जो मल्टीप्लाई का हमने अभी किया है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था।
अभी हमें क्या करना है, अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छे से करेंगे। तो ये है एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे Z1 ले लिया मेरे को 2 + 5 आयोटा, Z2 है मेरे पास 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे कर रही हूँ Z1 × Z2, तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से, तो 2 × 3, फिर ये प्लस का तो प्लस 2 × 4 आयोटा, फिर ये प्लस का ये भी प्लस का तो 5 आयोटा इंटू 3, फिर ये भी प्लस का तो 5 आयोटा इंटू 4 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 करेंगे 6 प्लस 2 × 4 करेंगे 8 आयोटा साथ में है, फिर 5 × 3 करेंगे 15 और आयोटा साथ में, फिर करेंगे 5 × 4 20 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 6 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा और 20 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 6 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस -20। ठीक है, तो अब जो रियल पार्ट है यानी जो बिना आयोटा वाले हैं उनको साथ लेंगे, तो 6 - 20, और जो इमेजिनरी है आयोटा वाले उनको साथ में लिखेंगे, तो 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 - 20 करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, जो 20 - 6 करके आएगा, लेकिन साइन क्योंकि 20 के जो 20 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा माइनस में। ठीक है, तो 20 - 6 करेंगे 14 और 20 माइनस का है तो क्या आएगा 14 भी माइनस का, तो 6 - 20 -14 प्लस 8 + 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो Z1 × Z2 मल्टीप्लीकेशन आ गई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखो ये तो मैंने पूरे प्रोसीजर के साथ किया और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, क्योंकि फुल मार्क्स आपको तभी मिलेंगे तब आप जब आप पूरी की पूरी प्रोसेस करके दिखाओगे, अदरवाइज हम सिंपली इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपका ये एमसीक्यू वगैरह के अंदर लिख रखा है तो इतनी प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर एमसीक्यू के अंदर है तो सिर्फ आपका जो आंसर है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कोई नहीं देखता उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपको आंसर से मतलब है तो आंसर तो आप इसके अंदर पुट करके भी ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 देखो, इसी वाले जो सवाल जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसी सम को हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे अभी। तो Z1 × Z2 करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1 A2 - B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके साथ कंपेयर करके A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 है हमारे पास 2, B1 है 5, A2 है हमारे पास 3 और B2 4। तो यहाँ पे रखेंगे A1 यानी 2 इंटू A2 इंटू यानी 3 माइनस B1 इंटू B2, B1 कितना है हमारे पास 5 इंटू B2 कितना है 4। ठीक है, प्लस अब A1 इंटू B2, A1 कितना है 2 इंटू B2 कितना है 4 प्लस B1 कितना है 5 इंटू B1 कितना है, B1 है हमारे पास 5 और A2 कितना है 3। ठीक है, और पूरे के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है आयोटा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 × 3 करेंगे 6 माइनस 5 × 4 20। ठीक है, प्लस 2 × 4 करेंगे 8 प्लस 5 × 3 करेंगे 15
और इंटू आयोटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 माइनस 20 करेंगे -14 प्लस 8 प्लस 15 करेंगे 23 और साथ में आयोटा। ठीक है, तो यही आंसर आया है हमारे पास। तो जब आपका 2 या 3 नंबर के अंदर है, ठीक है, या एमसीक्यू नहीं है, बेशक ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी है लेकिन एमसीक्यू के अंदर नहीं है, तब आपको ये सोल्व करके दिखाना है। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू है यानी ऑप्शन गिवन है, सिर्फ आपको टिक करना है कि कौन सा सही आंसर है, तो आप इस वाले के जो मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करके। ठीक है, तो आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा अगर आपने कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही की है तो। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। और यहाँ पे देखो हमने देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तब भी जो रिजल्ट आ रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमने देखा कि जो रिजल्ट आ रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और देन मल्टीप्लाई करके देखा तब भी हमने देखा कि जो आंसर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम चेक करेंगे डिवीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीजन करते कैसे हैं, जो डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, देन हम देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। तो जो लास्ट हमारे पास ऑपरेशन है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, तो ये करेंगे। तो यहाँ पे देखा तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, मान लिया मैंने फिर से एक Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, A1 आयोटा B1, Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना है, जो डिवीजन का ऑपरेशन है वो लगाना है, यानी जो Z1 डिवाइड करना है किससे, Z2 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैसे, तो ये लिखा जाएगा Z1 और Z2, तो ये आ जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। लेकिन जब देखो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, मतलब अगर नीचे एक आयोटा वाली टर्म आ जाए, तो कभी भी हम जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को या आयोटा वाली टर्म को नहीं रखते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका रेशनलाइजेशन करना होता है। तो रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, जो नीचे वाली टर्म हम, ये जो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से ही हम डिवाइड करेंगे। देखो जब हम इरेशनल नंबर को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 1/√2, इसका जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं तो रेशनलाइजेशन के अंदर जो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूं तो ये फॉर्मूला जो बनेगा तो वो हो जाएगा, सोल्व कैसे करेंगे, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल्स टू Z1 ओवर Z2 इंटू Z2 बार डिवाइड बाई Z2 बार। ठीक है, ऐसे हम सोल्व करेंगे। Z2 बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। अब ये किया क्यों है वो भी देखो आगे सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि हमें देखो अभी बात किया मैंने कि नीचे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर या जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसको नहीं रखते, तो उसको खत्म करने का तरीका ही यही है। ठीक है, तो इसको हम खत्म करेंगे नीचे से। तो हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से यानी A2 प्लस आयोटा B2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2
इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेट को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस आयोटा B2 फिर A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, Z1 ओवर Z2। तो ये देखो दो फ्रैक्शंस बन गई, ये पहली फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल वही रूल हम लगाएंगे। तो ऊपर वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है, डिवाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। अब देखो ऊपर तो ठीक है, अभी हमने जो पीछे वाला जो ऑपरेशन किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी हेल्प से हम इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, लेकिन जो नीचे है, नीचे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे लग तो सकते हैं लेकिन आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे यूजिंग एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A क्या है, A2 और B क्या है, आयोटा B2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे Z1 ओवर Z2, तो ये आ जाएगा, ऊपर वाले को डायरेक्ट करेंगे तो पीछे वाला जो फॉर्मूला हम एज इट इज यूज कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, जो अभी मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने किया तो वहां से हमने देखा था A1 A2, या डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो A1 A2, अब A1 की इसके साथ करेंगे, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस A1 इंटू आयोटा B2। फिर इसकी इसके साथ दोनों प्लस के हैं तो प्लस, ये आ जाएगा आयोटा B1 इंटू A2। अब ये प्लस का ये माइनस का फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा B1 इंटू आयोटा B2। ठीक है, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी a का स्केयर दैट मीन्स A2 का स्केयर माइनस b का स्केयर, b क्या है यहाँ पे, आयोटा B2, तो आयोटा B2 का स्केयर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा, तो A1 A2 माइनस, देखो यहाँ पे A1 B2 इंटू आयोटा प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। अब देखो यहाँ पे है माइनस B1 B2 इंटू आयोटा स्केयर। ठीक है, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा स्केयर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो A2 स्केयर माइनस, यहाँ पे देखो आयोटा और B2, तो दोनों का स्केयर होगा, तो आयोटा स्केयर इंटू B2 स्केयर। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर कर रही हूं मैं इसको, तो यहाँ पे जो Z1 बाई Z2 है वो हमारा हो जाएगा A1 A2 माइनस, देखो यहाँ पे B1 A2 जो प्लस का है और A1 B2 माइनस का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस B1 A2 माइनस A1 B2 और इंटू आयोटा कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, और यहाँ पे माइनस B1 B2 इंटू आयोटा का जो स्केयर हो क्या आएगा, -1। ठीक है, और नीचे जो है वो हो जाएगा A2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, फिर से क्या है हमारे पास, -1 इंटू B2 का स्केयर। ठीक है, तो अभी इसको आगे सोल्व करेंगे।
ये हो जाएगा Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, देखो A1 A2, ये देखो इसमें आयोटा नहीं है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं आगे लिख सकती हूँ प्लस B1 B2 साथ में लिख लिया, ठीक है। अभी प्लस ये वाला B1 A2 माइनस A1 B2 इंटू आयोटा, ठीक है, और A2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे जो है वो आयोटा यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, जो आयोटा है वो खत्म हो गया। और यही हमारा जो मेन मकसद था कि नीचे से जो आयोटा है वो खत्म करना है, और इसीलिए जो है हमें क्या किया था, ताकि ये वाली जो आइडेंटिटी बन सके और जो आयोटा का स्क्वायर करके आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम आयोटा स्क्वायर की, और जो नीचे से आयोटा है वो खत्म हो जाए। दैट्स वाई हमने क्या किया था, जो कॉन्जुगेट ऑफ जो Z2 है उससे मल्टीप्लाई किया था और उसी से डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये वाला स्टेप इसलिए किया था। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो यहां से Z1 और Z2 जो आएगा वो आ जाएगा, इसको क्या करेंगे अलग अलग लिख लेंगे। तो अलग अलग अगर हम लिखेंगे ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस B1 A2 माइनस A1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आयोटा, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लीकेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब्ट्रैक्शन वो भी कॉम्प्लेक्स, और एडिशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमने देखा जो ऑपरेशन हम लगाते हैं यानी अलजेब्रा जो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो उसमें क्या होती है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज का वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करके इसके अंदर क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास डिवीजन था। अब मैं फटाफट आपको क्या करती हूँ, इसके साथ जो मतलब एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिवीजन को करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ये जो मेथड है और अच्छे से समझ आए। ये जो चैप्टर है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज भी कवर कर लेंगे, ताकि कंप्लीट चैप्टर आपको समझ आए और आपके जितने भी जो डाउट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो सके, और इस चैप्टर के अंदर आप क्या कर सको, जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो गेन कर सको, ठीक है। 100% जो है रिजल्ट है वो अपना ला सको इस चैप्टर के अंदर आप, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे Z1 ले लेती हूँ 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 लेंगे हम 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे Z1 ओवर Z2, ठीक है। तो Z1 ओवर Z2 हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमें करना क्या है, रेशनलाइजेशन करना है इसका, जो कॉन्जुगेट है नीचे वाले का यानी Z2 का उससे मल्टीप्लाई, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और इसी से डिवाइड 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो नीचे तो क्या लगेगी, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यह आ जाएगा Z1
ओवर Z2 इज इक्वल्स टू, ऊपर पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 3 के साथ, फिर 2 प्लस का ये माइनस का तो माइनस 2 की 4 आइटा के साथ, फिर 3 आइटा प्लस का और 3 भी प्लस का तो प्लस 3 आइटा की 3 के साथ। अब 3 आइटा प्लस का ये माइनस का तो माइनस 3 आइटा की 4 आइटा के साथ, ठीक है, डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लगेगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास 3 और बी है 4 आइटा, ठीक है। तो यहां से Z1 बाई Z2 जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 3 करेंगे 6 माइनस 2 इंटू 4 आइटा तो 8 आइटा प्लस 3 आइटा इंटू 3 9 आइटा माइनस 3 इंटू 4 करेंगे 12 और आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, और ये आ जाएगा आइटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा Z1 बाई Z2 6, ये माइनस का ये प्लस का तो हम डिफरेंस लेंगे तो 9 आइटा माइनस 8 आइटा तो आ जाएगा 1 आइटा, और इसको हम डायरेक्ट आइटा ही लिख लेंगे, ठीक है। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं जब मल्टीप्लाई में है, क्योंकि उससे कोई चेंज नहीं होना। तो यहाँ पे माइनस 12 इंटू आइटा स्क्वायर करेंगे तो वो कितना है -1 डिवाइड बाई 9 माइनस 16 इंटू आइटा स्क्वायर, फिर से क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस आइटा माइनस ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 12 इंटू 1 12 डिवाइड बाई 9 माइनस माइनस प्लस और 16 इंटू 1 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा 18 प्लस आइटा डिवाइड बाई 9 प्लस 16 करेंगे 25। तो यहाँ से Z1 बाई Z2 जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इसको देखो इतना भी ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करना होता है, हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना होता है, वो आइडेंटिफाई करना भी कई बार बता देते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 18 और 25 प्लस 1 बाई 25 कर लेंगे यहाँ पे इंटू आइटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका डिवीजन, जब हमने Z1 को डिवाइड किया Z2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही आया है। अब देखो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो बता दिया था, साथ के साथ मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट निकालना वही तरीका है सेम। फिर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड निकालना, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले ऑपरेशन लगा देना है, ठीक है, और देन जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो, और अगर आपको निकालना है उसका कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का था और डिवीजन का था। तो आज जो हमने पूरा का पूरा जो अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि उनको ऐड कैसे करें, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें और डिवाइड कैसे करें, वो हमने सीखा। हमने उनके फॉर्मूले भी बनाए, कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं, और एग्जाम्पल की हेल्प से उनको अच्छे से सोल्व करना भी सीखा। देखो मैंने जो हर एक जो सम है बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको करवाया है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया है। अगर आप ऐसे ही जो लिख के आओगे एग्जाम के अंदर उसको पूरा परफॉर्म करोगे तो आपका जो नंबर है कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। जो नंबर है आपको फुल मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ स्किप कर दिया तो गलती होने के काफी चांसेस हैं, तो फिर नंबर भी आपके कट सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से करना। ये था हमारे पास अलजेब्रा। नेक्स्ट सिर्फ प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की हमारे पास बची हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर के जितना भी करवाया है दोनों वीडियोस के अंदर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज और करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।